ओके। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स, है ना। तो थ्योरम्स तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जितने भी आज हो पाएंगे इस वीडियो में तो वो, नहीं तो नेक्स्ट में शूट करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर पोजिशन थ्योरम की। तो देखो, जितने भी थ्योरम्स हैं वो हम लोग एप्लीकेबल कहाँ होते हैं, लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क पे, मतलब जो आरएलसी कॉम्बिनेशन से बना हो लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क, ठीक है। तो जब भी एक लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क जो है वो कंटेन करेगा एक से ज़्यादा वोल्टेज और करंट सोर्सेज को, तो रिस्पॉन्स अगर किसी एलिमेंट के अक्रॉस निकालना है ना, तो वो क्या होगा, सम ऑफ द रिस्पॉन्स होगा। और सम ऑफ द रिस्पॉन्स जब हम क्या करेंगे, एक एक सोर्स को हम ले रहे हैं और बाकी अदर सोर्सेज को क्या कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। अब डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है कि इनको इस वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें। मतलब वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो उसे शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दें। लेकिन इस टाइम पे जो डिपेंडेंट सोर्सेज रहेंगे उनको हम एज इट इज़ रहने देंगे। इस पर भी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके। और एक और चीज़ कि अपना ये जो होता है सुपर पोजिशन थ्योरम, वो जो नॉन लीनियर पैरामीटर होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि पावर, ठीक। ओके। और ठीक, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हम लोग पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं जिसमें डिपेंडेंट सोर्स भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि वी ऑफ एक्स निकालो बाय यूजिंग द सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक। तो अब हम समझ जाएंगे कि सुपर पोजिशन थ्योरम से निकालना है मतलब एक एक सोर्स को लेना है। तो हमने एक और चीज़ देखी थी कि डिपेंडेंट सोर्स के साथ हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो डिपेंडेंट सोर्स को हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब पहले हम कंसीडर कर रहे हैं 1 एम्पियर को, ठीक है। 1 एम्पियर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। 1 एम्पियर करंट सोर्स को हम कंसीडर करेंगे पहले, है ना। तो जब इसको कंसीडर करेंगे तो जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस से, दैट इज शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो सर्किट अब क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ये 1 ओम बचा, 1 एम्पियर, और ये 1 ओम, और ये डिपेंडेंट सोर्स। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, ये वी ऑफ एक्स चाहिए दोनों केसेस में। तो हम इसको वी ऑफ एक्स ही रहने देंगे, बस अलग अलग नोटेशन दे देंगे। तो हमने इधर डैश दिया, हम वी ऑफ एक्स 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, वो नोटेशन हमें देना है। तो वी ऑफ एक्स डैश दे दिया, ठीक। तो अब ये चूंकि डिपेंडेंट वोल्टेज है ना, डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज है, इसलिए अगर हम इधर जो लेंगे वही वैल्यू उधर भी हो जाएगी, तो इधर का भी वी एक्स डैश हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस नोड पे KCL लगाएंगे। तो हमने मान लिया कि इसका वोल्टेज V1 है, ठीक है। KCL जो लगाएंगे तो वो क्या होगा, V1 अपॉन 1, इस ब्रांच की करंट, प्लस में क्या होगा, V1 माइनस वी एक्स डैश बाय 2। मैंने पहले ही बताया था जब हम KCL लगाते हैं तो जो साइन बाद में आता है हम उसको कंसीडर करते हैं, और अगर हम KVL लगाते हैं तो जो पहले आता है KVL लगाते टाइम हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस वी एक्स डैश बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक। और अब ये जो ये तो आउट गोइंग हुई दोनों में, और ये जो 1 एम्पियर है वो क्या है, इनकमिंग है, तो हम इसको इक्वल टू ले लिया, ठीक है, अदरवाइज -1 लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वी एक्स डैश, अब हमने क्या देखा है इधर से कि अब इसमें दो वोल्टेज हैं। अब हम देख रहे हैं कि V1 जो है, मैंने पहले आपको बोला था कि जो पैरेलल ब्रांचेस होते हैं उनका वोल्टेज सेम होता है, तो इधर का वोल्टेज इधर का वोल्टेज सेम होगा। तो ये जो V1 है इसका तो क्या होगा, पोलैरिटी प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों को इक्वल लेंगे तो V1 का इक्वल आएगा माइनस वी एक्स डैश, ठीक है। मतलब जो वी एक्स डैश है वो माइनस V1, कुछ भी बोल लो, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा उसका। तो अब इधर V1 की जगह हमने माइनस वी एक्स डैश रख दिया, माइनस वी एक्स डैश बाय 2 इक्वल टू 1, यह आया। तो ये -5/2 वी एक्स डैश आया इक्वल टू 1। जो वी एक्स डैश है वो क्या आ जाएगा, -2/5, ओके। ये आया। अब देखो, ये था जब हम 1 एम्पियर को कंसीडर कर रहे थे, और सुपर पोजिशन में तो दोनों को मतलब जितने भी सोर्सेज हो उनको कंसीडर करके फिर हम रिस्पॉन्स निकालते हैं,
और ओवरऑल रिस्पॉन्स निकाल दी सबका सम करके। अब हम सेकंड केस लेंगे जब हम 1 वोल्ट को कंसीडर करेंगे और 1 एम्पियर को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है करंट सोर्स का वो इनफाइनाइट होता है, तो हम इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, ठीक। और वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को एज इट इज़ रहने देंगे। अब देखो क्या है, उधर हमने क्या लिया था, इसको वी एक्स डैश लिया था, इधर हमने वी एक्स डबल डैश ले लिया, ठीक। तो इधर चेंज करेंगे तो इधर भी हो जाएगा क्योंकि ये डिपेंडेंट है। ओके, अब ये एक लूप के जैसे बन गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर से चलेंगे -1 प्लस वी एक्स डबल डैश, राइट। ये भी ले सकते हैं और या फिर करंट के टर्म में ले लो, तो -1 है ना इंटू दिस वन और प्लस दिस वन, तो ये 2i आ गया, प्लस वी एक्स डबल डैश बाय 2 = 0 आया। और वी एक्स डबल डैश जो है वो i आ रहा है क्योंकि इसका ड्रॉप क्या आ रहा है 1 इंटू आई, तो ये i ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस i की जगह वी एक्स डबल डैश रख दिया, ओके। तो ये आया, उसके बाद में इधर से वी एक्स डबल डैश क्या आया, 2/5 आया। अब दोनों को हम जो सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करते हैं वो दोनों का सम कर देंगे, उस हिसाब से ये 0 आ गया, ठीक। ओके, अब अगर ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये डेटा दिया है कि V1 क्या है 5 वोल्ट, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि V1 जो है वो 5 वोल्ट है, जब I1 0 है तो V0 क्या आ रहा है 3 वोल्ट आ रहा है, और V1 जो है I1 2 एम्पियर है, जब V1 जो है 0 वोल्ट है और V0 6 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में सिर्फ वोल्टेज सोर्स V1 एक्ट कर रहा है, करंट सोर्स नहीं एक्ट कर रहा, मतलब ओपन सर्किट है, तो ये 3 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। और इस केस में क्या है कि जब करंट सोर्स एक्ट कर रहा है लेकिन ये वोल्टेज सोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा है, तब ये आ रहा है वोल्टेज, ठीक। तो ये तो हुई इस केस में बात। और इन्होंने बोला क्या है कि जब V1 जो है 10 वोल्ट हो और I1 जो है वो 8 वोल्ट और 8 एम्पियर हो, तब V0 बताओ। मतलब इन्होंने ये बोला है कि अलग अलग एक्ट कर रहे थे तब तो V0 ये आ रहा था, लेकिन जब एक साथ एक्ट करेंगे तो V0 क्या आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे V1 जो है 5 वोल्ट था, ठीक है, उस टाइम V0 क्या आ रहा था 3 वोल्ट आ रहा था, लेकिन I1 जो था वो 0 एम्पियर था, मतलब सिर्फ एक सोर्स एक्ट कर रहा था। और इन्होंने बोला कि अगर मतलब ये तो 5 वोल्ट का बोला था, लेकिन अगर हम इसको ट्वाइस करें, है ना, क्योंकि हमें 10 वोल्ट दिया है, मतलब ये पूछा है कि जब 10 वोल्ट और 8 एम्पियर दोनों हैं तब V0 क्या होगा। इसका मतलब ये है कि सुपर पोजिशन अप्लाई किया, एक बार V1 को कंसीडर किया, एक बार I1 को। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमने V1 को कंसीडर किया, ठीक है। तो इस वोल्टेज के हिसाब से ये ट्वाइस है, तो मतलब 10 वोल्ट आना चाहिए। तो जब करंट की वैल्यू 0 है लेकिन सिर्फ वोल्टेज सोर्स एक्ट कर रहा है, तो जब वोल्टेज जो है 2 टाइम्स होगा तो ये आउटपुट वोल्टेज भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 वोल्ट होगा, ठीक। एक इक्वेशन बनी। ऐसे ही हम लोग सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। V1 तो 0 वोल्ट है, I1 क्या है 2 एम्पियर है, और V0 जो है वो 6 वोल्ट है। लेकिन इस केस में क्या 8 एम्पियर बोला, मतलब ये कितनी 4 टाइम्स है करंट, तो 8 एम्पियर करंट है 4 टाइम्स, है ना, जो हमने सेपरेट सोर्स कंसीडर करके ली थी। लेकिन अगर हम ऐसे ले रहे हैं एक साथ, तो 8 एम्पियर आने पर ये 4 टाइम्स कर रहा है, तो ये इधर भी 4 टाइम्स होगा, मतलब ये 24 वोल्ट होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। तो अब बोला उन्होंने कि अब इस केस में आपको बताना है V0, ठीक है। तो V0 क्या होता है, जब दोनों सोर्स एक साथ एक्ट करते हैं, मतलब अलग अलग एक्ट करते तो हम फाइंड करते, उसके बाद सम करेंगे तब आएगा। तो ये वाले वोल्टेज का मतलब V1 भी एक्ट कर रहा है जो कि 10 वोल्ट लिया है, और I1 भी एक्ट कर रहा है जो कि 8 एम्पियर लिया है क्वेश्चन में। उस टाइम जो V0 है वो क्या आएगा, V0 1 प्लस V0 2, V0 1 ये है और V0 2 जो है वो ये है ना। तो ये आ जाएगा 6 + 24 दैट इज़ 30 वोल्ट, ठीक। देखो ये निकाला है ऐसे, ओके। ये तो एक मेथड थी। दूसरी मेथड हम इसको ऐसे भी बना के सॉल्व कर सकते हैं कि जो V0 है वो क्या है, जब दोनों सोर्स अलग अलग एक्ट कर रहे थे उसके बाद हम उनका सम कर रहे थे तब आ रहा था। तो हमने बोल लिया कि जो V0 है वो अल्फ़ा V1 प्लस बीटा I1 आ रहा था, क्योंकि कुछ कोफिशिएंट तो आएगा ही ना। तो वो जो टेबल दी है उससे हमने कंडीशंस रखी दोनों टाइम की, तो हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिली, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने रखी और V1 I1 की वैल्यू रखी, तभी भी हमें V0 मिल जाएगा, ठीक।
ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला है कि पावर डिसिपेशन जो है 1 ओम रजिस्टर में 1 वॉट दिया है और 1 एम्पियर करंट सोर्स जब एक्ट कर रहा है तब, है ना, जब ये वाला करंट सोर्स एक्ट कर रहा है तो इसमें पावर डिसिपेशन 1 वॉट दिया है, और जब 10 वोल्ट एक्ट कर रहा है तो इसमें पावर डिसिपेशन जो है वो 576 वॉट बोला है। ओके, तो इन्होंने बोला पावर डिसिपेशन निकालो 1 ओम के अक्रॉस जब दोनों सोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो जब इन्होंने ऐसे बोला कि सेपरेट सेपरेट सोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करेगी कि इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ एक ये भी चीज़ आएगी कि तो पावर की बात कर रहा है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे पावर के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों एक्ट कर रहे हैं तो जैसे हम दोनों का रिस्पांस, मतलब कि जब आई करंट मतलब करंट सोर्स को ले रहे हैं तब इसका जो रिस्पांस होगा वोल्टेज इसके अक्रॉस तब का, और इसको जब हम कंसीडर करेंगे तब का, दोनों को सम कर देंगे तो वोल्टेज करंट निकाल सकते हैं, लेकिन सीधे ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पावर 1 वॉट प्लस 576 वॉट दैट इज 577 वॉट, ये नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन हम करंट तो निकाल सकते हैं दोनों केसेस में। ओके, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इसके लिए देखो, अब ये बहुत सारे रजिस्टर्स जो है वो अननोन दिए हैं। ठीक है, तो हम रजिस्टर्स के टर्म में ही निकाल लेते हैं इसको। तो फर्स्ट केस की हम लोग बात करेंगे, है ना। तो जब करंट सोर्स एक्ट कर रहा है तो अगर P1 की बात करें, ठीक है, इधर से P1 की बात करेंगे तो क्या होगा, I1 स्क्वायर R होगा, दैट इज I1 क्या होगा √P1/R। सेम ऐसे ही P2 निकालें, जब वोल्टेज सोर्स एक्ट करेगा तो वो क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर R, दैट इज I2 इक्वल टू √P2/R। ओके, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होगा, हम मतलब कर क्या रहे हैं कि करंट निकाल रहे हैं रजिस्टर के अक्रॉस, तो करंट क्या होगी, दोनों करंट दोनों टाइम जो हमने करंट निकाली उसका सम होगा, जो कि ये आएगा √P1/R प्लस √P2/R। ओके, अब देखो प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि कोई डिफाइंड वैल्यू हमने फाइंड नहीं की है, ये आर के टर्म में ही लिया है। आर जो है वो अननोन दिए हैं इधर से, इसलिए हमने आर के टर्म में लिया है, तो हम इसको प्लस माइनस रखते हैं। ठीक, अब जो पावर होगी, टोटल पावर जो होगी वो आई स्क्वायर आर होगी, और आई तो हम सुपरपोजिशन से निकाल ही सकते हैं ना, ओवरऑल आई, तो हमने आई जो है ओवरऑल वो निकाल ली, ये आई है ना, √P1/R प्लस √P2/R इस फॉर्म में आई इंटू आर, तो आर की वैल्यू जो है तो वो तो 1 ही है, तो हमने सीधे सीधे 1 रख दी। अब अच्छा हाँ देखो, आर की वैल्यू 1 क्यों, इधर से क्या होगा √R है, इधर भी √R है। ओके, आर की वैल्यू तीनों जगह 1 पुट की, है ना, क्योंकि हमें किसके अक्रॉस निकालना है, 1 ओम के अक्रॉस, तो तीनों जगह आर की वैल्यू जो है वो 1 पुट की, तो इधर बचा क्या, प्लस माइनस √P1 प्लस माइनस √P2 का होल स्क्वायर, ये बचा। ओके, अब हम इधर P1 की वैल्यू 1 रखेंगे और P2 की वैल्यू 576 रखेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर, दैट इज 625 वॉट। मतलब देखो, ये तो हमने एक टाइप से डराइव किया था, लेकिन हमें याद ये रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि जिसमें सुपर पोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन पावर की बात करें तो हर बार हमें ड्राइव नहीं करना है। मतलब उन्होंने बोला एक सोर्स एक्ट कर रहा और ये पावर दी है, और दूसरा सोर्स एक्ट कर रहा तो ये पावर दी है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस, और बोला है कि ओवरऑल पावर निकालो इस एलिमेंट के अक्रॉस, तो उस केस में हमें करना क्या है, ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, जो कि है प्लस माइनस √P1 प्लस माइनस √P2 प्लस माइनस प्लस माइनस √Pn, कितने भी सोर्सेज कनेक्ट हो उसके लिए ये वैलिड है का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, और ये हमने कुछ वो नहीं किया है, ये ड्राइव ही किया है हमने इधर से। ओके ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम लोग बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम की। तो थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है कि जो 2 टर्मिनल नेटवर्क है, इसमें ये जो है वो लीनियर और बायलेटरल, मैंने पहले ही बोला था कि जो थ्योरम्स की हम बात करते हैं उसमें लीनियर और बायलेटरल एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो लीनियर और बायलेटरल एलिमेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं उनको हम क्या करते हैं, मतलब एक पूरा बड़ा सा सर्किट है, ठीक है, जिसमें सब कुछ है, डिपेंडेंट सोर्स भी होंगे ऐसा नहीं है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स और लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, मतलब कि RLC, ये सब कनेक्टेड है। और हमें करना क्या है, उसको एक जस्ट सिंपल फॉर्म में बनाना है। सिंपल फॉर्म में मतलब कि एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, ओवरऑल सर्किट को हमें सिर्फ वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर के साथ सीरीज में इतना बनाना है, वो होता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट।
और सेम ऐसे ही सर्किट दिया है बड़ा सा, सब कुछ है उसमें, RLC है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सारे सोर्सेज हैं, और उसने बोला कि सिर्फ 2 पैरेलल ब्रांचेज में कन्वर्ट करो, तो उसको हम नॉर्टन्स से निकालते हैं। और नॉर्टन्स थ्योरम क्या बोलता है कि जो हम अभी आगे इसको भी पढ़ेंगे, उसमें ये होता है कि एक करंट सोर्स आता की वैल्यू आती है और उसके पैरेलल में वही थेवेनिन्स रेजिस्टेंस जो होता है वही होता है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस सेम, तो उसके पैरेलल में वो रेजिस्टेंस आता है। ओके, तो वो नॉर्टन्स हो जाता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट की। तो इसमें बाकी कुछ नहीं था, तो ये प्लस माइनस VTH और सीरीज़ में RTH हो जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसमें ये बोला है कि इन द बिलो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रजिस्टर RL व्हेन RL इज 6 ओम एंड 36 ओम। ओके, इन्होंने बोला कि इसके अक्रॉस करंट बताओ जब इसकी वैल्यू एक बार 6 ओम है और एक बार 36 ओम है। अब देखो कर तो इसको हम लोग बहुत टाइप सकते हैं, है ना, लेकिन बात यह है कि मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चलो एक बार इसको 6 ओम रख लो और KVL KCL लगा के सॉल्व कर लो, फिर एक बार 36 रख लो और KVL KCL लगा के सॉल्व कर लो, तो वो हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। इसीलिए तो थेवेनिन्स है। ठीक है, कि नेटवर्क जो है उसको पहले बिल्कुल इजी फॉर्म में ले आओ, उसके बाद जो भी हमें फाइंड करना है वो हम करेंगे। अब हमें इधर फाइंड करना है तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे तो ऐसा बन जाएगा सर्किट। तो हमने क्या करा, मैंने जस्ट अभी बोला था कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाना है, तो हम क्या करते हो, वोल्टेज फाइंड करते हो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हो। तो वोल्टेज फाइंड करेंगे इस टर्मिनल के अक्रॉस, जिसकी वैल्यू हमें कुछ भी फाइंड करनी है उसको हम लोड के जैसे कंसीडर करेंगे। अब जैसे इधर RL था, इधर भी ले सकते थे RL, तो अगर इधर पूछता RL तो हम इस वाली रजिस्टर को हटा के इधर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालते। तो हम इधर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो हमने इसको बोला प्लस माइनस VTH, राइट। ओके, अब ये हो गया सर्किट। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के पहले हम देखेंगे कि ये एक नोड है ना, तो अगर हम इधर कुछ भी वोल्टेज ले लें तो KCL लगा के इधर कुछ निकल आएगा। ठीक, तो हमने इधर पे VX मान लिया। ठीक है, तो अब VX हम निकाल रहे हैं, क्या आएगा, VX माइनस 32/4 ओम प्लस VX बाय 12 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, है ना। ओके, ये आया। उसके बाद में उसी इक्वेशन को हमने आगे सॉल्व किया, तो ये VX की वैल्यू 30 वोल्ट आई। ठीक, और इधर से अगर हम देखेंगे, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अक्रॉस तो हमें वोल्टेज पता नहीं, लेकिन हम इधर KVL लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस VTH प्लस 1 ओम इंटू 0 एम्पियर, ये तो ओपन सर्किट है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, प्लस में V ऑफ X इक्वल टू 0। तो इधर से हमें VTH क्या मिला, V ऑफ X मिला, राइट। अब देखो सीधे मैंने इसलिए VTH नहीं लिखा था इसको कि किसी को भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इधर का वोल्टेज VTH इधर कैसे ले लिया, इसके अक्रॉस तो वोल्टेज 0 नहीं है, इसमें करंट 0 इसलिए इसका ड्रॉप 0 है, तो मैंने इसलिए सीधे सीधे नहीं लिया था, मैंने कुछ और वोल्टेज मान के सॉल्व किया, उसके बाद मैंने दोनों को इक्वल कर दिया निकाल के। ठीक है, तो ये VTH हमें मिल गया 30 वोल्ट। अब RTH निकालने के लिए हमें करना क्या है, सेम जैसे हम लोग सुपर पोजिशन में करते थे ना, डीएक्टिवेशन करते थे, वैसे इधर भी करते हैं, बस वहाँ पे ये होता था कि एक सोर्स कंसीडर करते थे। ठीक है, लेकिन जब भी हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हम करेंगे क्या कि जितने भी सोर्सेज हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज, उनको इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देंगे। दैट इज़ वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ओके, और डिपेंडेंट सोर्सेज को एज इट इज़ रहने देंगे। डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, वही पूछते हैं ज़्यादातर। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे। जब इसको शॉर्ट करेंगे तो ये 4 और 12 ओम जो है वो पैरेलल आ जाएगा, इन सीरीज विद 1 ओम आ जाएगा। ठीक, ओके, तो सर्किट क्या बनेगा, 4 ओम इन पैरेलल विद 12 ओम, और ये आ जाएगा सीरीज में। ठीक है, अब अगर किसी को लग रहा है कि कैसे पता चला पैरेलल सीरीज, तो हम क्या करते हैं, जब भी RTH निकालना हो तो जहाँ से निकालना हो वहाँ से हम करंट फ्लो करा देते हैं। ठीक, तो हमने इधर से करंट फ्लो कराई, इधर तक जो करंट आएगी वो क्या होगी, इस ब्रांच में भी जाएगी, इस ब्रांच में भी जाएगी, मतलब दोनों पैरेलल हैं। अगर सीरीज़ में होती तो सिर्फ एक ही में जाते। ठीक, ये हो गया, तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन +1। तो अब देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सीरीज़, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सबको अलग अलग करके स्टार डेल्टा में कन्वर्ट करके सब कुछ पहले ही बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा पुरानी वीडियोज़। ठीक है,
अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कैसे आया, ठीक है। इसको अच्छा बोल देती हूँ, 12 × 4/12 + 4, तो ये 3 आ गया, ओके, +1, तो ये 4 ओम आ गया। अब ये VTH प्लस माइनस VTH 30 वोल्ट और RTS 4 ओम आ गया, और ये जो लोड रजिस्टर था RL, उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब I की वैल्यू क्या आएगी, दिस VTH अपॉन RL प्लस RTH, बस, तो ये आ गया। उसके बाद RL की दोनों वैल्यू पुट करो अलग अलग, तो I आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोलने में बड़ा लगा, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा इसको, है ना। अगर सॉल्व सिर्फ आपको करना है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा। तो इसलिए आप ऐसे ही जब भी बोले इस टाइप का बड़ा सा नेटवर्क देखिए, तो थेवेनिन से जाना वो ज़्यादा इजी पड़ेगा कंपेयर टू कि हम पूरा एक बार 6 ओम रखें फिर पूरा सॉल्व करें, फिर 36 ओम रखें फिर सॉल्व करें, राइट। ओके, अब देखो इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, इस टर्मिनल के क्रॉस। तो अब इसमें क्या डिफ़िकल्टी हमें लगेगी ऐसे देख के कि ये तो AC सोर्स है, दूसरी बात ये LC है, तो एक चीज़ कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है क्योंकि ये रिएक्टेंस दिया है, ना कि L और C नहीं दिया है, XL और XC दिया है, ठीक है। अब पता कैसे चला XL और XC, अगर L होता तो यूनिट हेनरी होती, C होता तो यूनिट फैरड होती, लेकिन XL XC हैं, जब रिएक्टेंस की बात करेगा तो हमेशा और हमेशा यूनिट ओम में होगी, ओके। तो ये JXL है, ये -JXC है, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम VTH निकालेंगे तो इधर का वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, ये इधर का वोल्टेज है, तो अब इधर हम सीधे वोल्टेज डिवीज़न अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को अगर ये L और C दिए होते तब तो हम सीधे ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों जो हैं वो J के फॉर्म में दिए तो हम सीधे ऐड कर सकते हैं इनको। तो जो Z आएगा इन दोनों को ऐड कर, क्योंकि ये सीरीज़ ही तो कनेक्टेड है, इधर ना कनेक्ट करके इसको इधर कनेक्ट कर दो तो ये क्या आएगा, -J20 आएगा, ठीक। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें चाहिए है, इसके अक्रॉस जब हम वोल्टेज चाहिए, मतलब ये ऐसे बन गया कि एक वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ ही 2 सीरीज़ में एलिमेंट कनेक्ट है, तो हमें वोल्टेज डिवीज़न निकालना, एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालना। तो 40 ओम के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, तो क्या आएगा टोटल वोल्टेज। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी वोल्टेज डिवीज़न हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये रिएक्टेंसेज हैं तो इनको हम रजिस्टर के जैसे ही ट्रीट करेंगे। तो मैंने बोला था रजिस्टर के केस में जब भी वोल्टेज डिवीज़न लगाएंगे तो जिसके अक्रॉस हमें वो निकालना है वोल्टेज, उस रजिस्टर की वैल्यू अपॉन में सम ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अक्रॉस निकालना है, दैट इज़ VTH, तो क्या होगा, ये टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट इंटू 40 ओम इस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, तो 40 -J60 प्लस J80, यह आएगा 20 × 40 अपॉन J20 प्लस 40, ये आया, ओके। इसको हमने वो कैंसिल वगैरह किया तो 40/2 प्लस J आया। इसको अब हम कैल्सी की हेल्प से मैग्नीट्यूड और फेस में चेंज कर लेंगे, ओके। अच्छा, सेम उसमें हमें ZTH निकालना है, तो ZTH निकालने के लिए कुछ नहीं, ये वोल्टेज सोर्स था शॉर्ट हो जाएगा, अगेन ये दोनों तो सीरीज़ ही है, करंट फ्लो करा दो, देखेंगे इस ब्रांच में जाएगा और इस ब्रांच में जाएगा, तो ये ब्रांच में सीधे इधर तक आएगा, ये दोनों सीरीज़ हैं, तो J20 आया इन पैरेलल विथ 40, ठीक, तो J20 इन पैरेलल विथ 40 ऐसे आ गया, ओके, ठीक है। अब अभी तो हमने बात की थी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से बने थे जो सर्किट, अब हम बात करते हैं एक ऐसे सर्किट की जिसमें डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। उसमें बोला कि थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालो किसी भी टर्मिनल के क्रॉस, तो इसमें थोड़ा सा लगता है देख के कि कैसे होगा, तो इसमें भी कुछ नहीं है, पहले हम VTH निकालते हैं। तो VTH निकालने के लिए कुछ नहीं, इधर का हम वोल्टेज ले लेंगे कि किसी टर्मिनल के क्रॉस निकालना है, तो VTH क्या होगा, प्लस माइनस VTH, ठीक है। तो जब VTH निकालेंगे तो पहली बात ये ब्रांच कहाँ गई, ऐसे लगेगा, तो देखो ये डिपेंडेंट सोर्स दिया है, तो जब भी डिपेंडेंट सोर्स कहीं दिया होगा तो उसकी जो वैल्यू है, चाहे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो चाहे डिपेंडेंट करंट सोर्स हो, तो वो कहीं ना उसी नेटवर्क में कहीं ना कहीं और भी शो करेगा, तभी तो वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे ये 0.8 I1 दिया है, तो ये इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है ये I1, राइट। तो अब हम करेंगे क्या, हमने देखा कि हमें इधर थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, तो इस टर्मिनल को हम ओपन रखते हैं, और जब हम इस टर्मिनल को ओपन रखेंगे तो ये करंट क्या हो जाएगी, 0,
राइट। तो I1 0 होगा तो ये भी 0 होगा, और जब करंट सोर्स की वैल्यू 0 है जिसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे तो सर्किट कितना बचेगा, ये 6 ओम, ये 10 ओम और ये प्लस माइनस 40 वोल्ट। अब ये है, इसमें तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही क्योंकि I1 ही फ्लो हो रही थी जो कि 0 है, तो VTH सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है RTH। अब RTH में अगर इंडिपेंडेंट सोर्स रहता था तो उसको तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते थे, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स है तो क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो अगर हमने इधर बात की तो इधर सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसको हमने शॉर्ट कर दिया, बाकी सारी की सारी चीज़ों को एज इट इज़ रखना है। और एक और चीज़ देखो, अब जब हम ऐसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज वाले सर्किट को सॉल्व करते थे, थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालते थे जब ना RTH, तो हम क्या करते थे, सीधे इधर से रेजिस्टेंस को पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करके निकाल लेते थे। लेकिन अब इधर पे प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको सीरीज पैरेलल कर, अगर ये ब्रांच नहीं होती तब ये दोनों सॉरी ये दोनों सीरीज होते ऐड कर देते, लेकिन चूंकि ये ब्रांच है तो हम करेंगे क्या, जब भी ऐसे पूछेगा तो बेसिकली जो R होता है किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस वो होता क्या है, दैट इज़ V/I, वो रेशो ही तो है ना वोल्टेज और करंट का। तो हमें मतलब वोल्टेज और करंट का रेशो लगा निकालना है, तो हम करेंगे क्या, हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड है समझ लो, है ना, जब डिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना होगा इक्विवेलेंट, तो हम क्या करेंगे ऐसे सर्किट में कि एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देंगे प्लस माइनस 1 वोल्ट का और I करंट फ्लो करा देंगे। आप उल्टा भी ले सकते हो कि ये जो वोल्टेज है उसको V वोल्ट ले लिया लेकिन करंट जो है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है, ऐसे भी आप ले सकते हो, कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी हम लोग ऐसे लेते कि 1 वोल्ट ले लिया और करंट उससे I फ्लो हो रही है, ठीक। अब इसमें नोड बन रहा है तो इधर कुछ Vx वोल्टेज दे लिया। अब इसी नेटवर्क को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे, तो KCL लगाएंगे तो क्या होगा, Vx/10 प्लस 0.8 I1, ठीक है, प्लस में होगा Vx-1/6 इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए है I, तो ये जो है Vx-1/6 इक्वल टू I है, Vx-1/6 इक्वल टू -I1 के इक्वल है और -I है, ठीक है। तो हम इसमें -I के उसमें रखेंगे तो Vx की जगह पे हम इधर से वैल्यू फाइंड करके रख देंगे, जैसे इधर ये लिया है उसी इक्वेशन को, ठीक है। तो इधर से हमने I1 फाइंड किया, ओके, I1 हमने वैसे ही निकाला इक्वेशन से, इधर I1 की वैल्यू पुट की तो Vx मिल गया हमें, और मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो -I है वो Vx-1/6 है, तो इधर से निकाला तो I की वैल्यू आ गई। जो RTH है वो V/I होता है, दैट इज़ 1/I आया, तो वो 24 ओम आ गया, ओके। VTH 40 वोल्ट आया, RTH 24 एम्पियर आया, ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद में एक और चीज़, हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट का कनेक्ट करो, आप 1 एम्पियर का करंट सोर्स भी ले सकते हो, ठीक है, और उसमें वोल्टेज भी बोल सकते हो। तो जस्ट हमने ऐसे भी किया, जब ऐसे भी किया आप कर सकते हो, तो तब भी सेम आया, ओके। एक और क्वेश्चन, तो देखो इसमें भी थेवेनिन निकालना है टर्मिनल AB के अक्रॉस, तो हम करेंगे क्या, इसमें भी ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ तो स्पेशल है, ठीक है, देखते हैं क्या स्पेशल इसमें, कि हमें निकालना है VTH इसके अक्रॉस और RTH, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस VTH कंसीडर कर लिया हमने, ओके, सबको एज इट इज़ रहने देंगे। इस नोड का वोल्टेज हमने Vx मान लिया, इस पर हम KCL लगाएंगे, -1 क्योंकि इनकमिंग है, बाकी हम आउटगोइंग लेते हैं ना, क्योंकि प्लस में Vx/5 प्लस Vx-10/5 इक्वल टू 0, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, Vx की वैल्यू भी आ जाएगी 7.5, और VTH जो है वो क्या है, पॉइंट, इससे देखें तो पैरेलल ब्रांचेस है, तो ये तो सीधा सीधा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया, तो VTH क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 0.5I, और इधर से हमने I निकाला तो क्या हुआ, Vx-10/5, Vx-10/5, तो I की वैल्यू -0.5I, तो VTH तो आ गया, ओके। अब इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हम जब निकालेंगे तो अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन सर्किट कर देंगे, इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, लेकिन चैलेंज ये है कि
हम जब भी डिपेंडेंट सोर्सेज के केस में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उस टर्मिनल को हम वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो अगर हम +-1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे, उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 0.5 आई है वो इक्वल टू 1 वोल्ट है, मतलब आई जो है वो 2 एम्पियर है। तो ये तो डिपेंडेंट पैरामीटर है ना, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में हमने करना क्या है कि RTH, हाँ ठीक है। अब ऐसा है तो वोल्टेज सोर्स ना कंसीडर करके, क्योंकि मैंने बोला था दोनों ही कर सकते हैं, करंट सोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम वोल्टेज सोर्स नहीं मानेंगे नॉन, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर हम 1 वोल्ट ले लेंगे, मतलब सीधा सीधा हम यही बोल रहे हैं कि ये 1 वोल्ट जो है 0.5 आई के इक्वल है, तो आई जो है वो 2 एम्पियर है, ठीक है। हमने ऐसे बोल दिया है। लेकिन अगर हम इसको डीएक्टिवेट करते हैं इस सर्किट को, ठीक है, अगर हमने इधर पर 1 वोल्ट ले लिया था तब तो क्या आ रहा था, आई की वैल्यू सीधी सीधे 2 एम्पियर आ जा रही थी। लेकिन अब हम डीएक्टिवेट तो करेंगे ना, तो ये तो ओपन हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा, कोई सप्लाई ही नहीं जाएगी, तो करंट इधर की क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि कोई सप्लाई नहीं है। ये तो ऑलरेडी हम शॉर्ट कर रहे हैं इसको, तो आई की वैल्यू प्रैक्टिकली तो इस नेटवर्क के हिसाब से ज़ीरो हो रही है, लेकिन हम उसको 1 वोल्ट रख के 2 एम्पियर बना रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम ना ऐसे नहीं करेंगे कि जब भी वोल्टेज सोर्स दिया है तो उसके पैरेलल हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं करेंगे। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस सेम, अगर कहीं डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया है तो उसके सीरीज़ में भी हम लोग इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब जैसे ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था तो उसके पैरेलल में हमने इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया है, ओके। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये 1 एम्पियर हमने लिया, लेकिन इधर ये वाला वोल्टेज सोर्स ना हो कि इधर एक करंट सोर्स कनेक्ट है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, तब हम ये करंट सोर्स नहीं लेंगे, ठीक है, तब वो गलत हो जाएगा। मतलब याद ये रखना है कि सीरीज़ में अगर डिपेंडेंट सोर्स ऑलरेडी कनेक्ट है तो उसकी सीरीज़ में हम इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं कनेक्ट करेंगे अपने मन से, जो हम RTH निकालने के लिए यूज़ करते हैं। और पैरेलल में अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसके डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसके पैरेलल में कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं करेंगे, ओके। अब RTH ज़ीरो आया कैसे, इधर से हम देखेंगे RTH क्या होगा, V1/1 एम्पियर, V1 का आई के इक्वल है 0.5 आई के इक्वल है। तो आई हमने देखा कि जब हम इसको डीएक्टिवेट कर रहे थे तो ज़ीरो आ रहा था, अब जब आई ज़ीरो आ रहा था तो RTH ज़ीरो हो जाएगा, ओके ओके। अब इन्होंने बोला है कि ये वाला नेटवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला है कि जब एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क N जो है वो कनेक्टेड है RL लोड से, तब इसमें जो पावर डिसिपेशन हो रहा है वो P वॉट हो रहा है। अब अगर ऐसे ही एक और केस की बात करें जहाँ सेम ऐसे दो N नेटवर्क हैं और उनके बीच में RL कनेक्ट है, तब उस ओवरऑल नेटवर्क में पावर डिसिपेशन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है पावर डिसिपेशन, मतलब लोड के अक्रॉस ही होगा ना पावर डिसिपेशन, तो वो निकालना है। तो देखो हम करेंगे क्या कि अब चूँकि हमें कुछ भी वैल्यू या कुछ भी नहीं दिया है ना, तो बस हमें ये पता है कि एक नेटवर्क है। तो जस्ट हमने अभी थेवेनिन्स पढ़ा था कि एक जब बड़ा सा नेटवर्क रहता है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीरीज़ ब्रांच में। वो ब्रांच कंसिस्ट रहती है एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस से, जिसे हम VTH RTH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया इस नेटवर्क को हमने सॉल्व किया है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन हमने माना कि इसमें जो है इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो सीरीज ब्रांच आएगी, जो कि ± VTH वोल्ट इन सीरीज विद RTH से बनी है, ओके। और ये RL ले लिया, ठीक। अब इसमें हम करंट क्या फ्लो हो जाएगी, आई, इसमें जो पावर आएगी वो क्या होगी, I² RL, ठीक है। इसके अक्रॉस निकालना ना पावर डिसिपेशन, तो हमने बोल दिया कि P जो होगा वो I² RL होगा। अब I क्या होगा, VTH/RTH प्लस RL, ओके। तो VTH/RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL, यह है पावर डिसिपेशन फर्स्ट केस में। अब सेम इस सेकंड केस में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने बोला कि ये जो नेटवर्क है उसको हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट होता है VTH इन सीरीज विद RTH, तो इधर भी बोल दिया इधर भी बोल दिया, ठीक है, ये दो आया। अब हम क्या करेंगे, ये दो नेटवर्क हैं जो कनेक्टेड हैं पैरेलली
और उसके पैरेलल में कनेक्टेड लोड। अब हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस VTH फाइंड करेंगे और इसी के अक्रॉस हम लोग RTH फाइंड करेंगे। हमने मान लिया कि जो नया सर्किट हमारा वो ऐसे है, तो हम इसके अक्रॉस VTH भी निकालेंगे, इसके अक्रॉस RTH भी निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए है, ये जो RL है इसमें पावर डिसिपेशन क्या होगा वो चाहिए है। ओके, तो हम इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको हटा के इधर VTH निकालेंगे तो वो VTH क्या होगा, ये ब्रांच और ये ब्रांच तीनों पैरेलली कनेक्ट है, और ऐसे ही तो है ना, इसको हमने ऐसे बना दिया और इसको हमने ऐसे बना दिया, उसके पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो VTH जो होगा, अब देखो ये तो ओपन है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सीधा इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा और इसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो VTH डैश जो होगा VTH के इक्वल ही आएगा, राइट। ओके, और अगर ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, RTH भी निकालेंगे इसी में। तो RTH ऑलरेडी था तो हमने RTH डैश बोल लिया। तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉर्ट करेंगे, ये दोनों पैरेलल हो गए। तो मैंने बोला ही था कि जब n ब्रांचेस पैरेलली कनेक्ट हैं तो उसमें जो R इक्विवेलेंट होता है वो R/n होता है। तो इधर दो ब्रांचेस पैरेलली कनेक्ट हैं तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, RTH/2। ओके, अब देखो, अब ये जो ओवरऑल सर्किट है वो क्या बन गया, VTH डैश इन सीरीज विद RTH डैश और RL। ओके, इस केस में हम I निकालेंगे तो VTH डैश अपॉन RTH डैश प्लस RL आएगा। पावर सेम I² RL से निकालेंगे, तो इधर ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आई। अब VTH डैश की वैल्यू पुट करेंगे जो कि VTH था, RTH डैश की वैल्यू पुट करेंगे जो कि RTH/2 था। ठीक है, तो ये क्या है, 2 VTH अपॉन RTH प्लस 2 RL का होल स्क्वायर इंटू RL। ओके, ये आया, तो P से क्या हो जाएगा, 4P हो जाएगा, राइट। ये बाकी तो सब सेम ही आ रहा था, बस ये चेंज हो रहा था। ओके ओके, एक और नया क्वेश्चन इसमें बोला है कि अ बैटरी चार्जर डिवाइस a battery charges a device, a current of 5 ampere and 1 ohm resistor connected across it, and it drives current of 7 ampere when an ideal 2 volt battery is connected across it. For charging, find the current flowing through the 11 ampere resistor connected across the terminal of the battery charger. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम थेवेनिन इक्विवेलेंट से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन बोली हैं। पहली कंडीशन में दिख रहा है, पहली कंडीशन में ये बोला है कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और 1 ओम का जो है लोड रजिस्टर है, मतलब उसके ये जो बैटरी होगी उसका इक्विवेलेंट तो VTH RTH होगा। तो ये 5 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है और 1 ओम जो है उसके अक्रॉस लोड कनेक्ट है। ठीक है, और सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि सेम जो है वो 7 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है और क्या है, 2 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट है। मतलब कि सेम ही था चार्जर, लेकिन वो अब 2 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमने वैसे ही बनाया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे अब हमें क्या करना है, VTH की इक्वेशन लिखेंगे जो कि क्या आएगी, VTH इक्वल टू 5 RTH प्लस 5, मतलब 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये 5 आ गया, सेम इधर लगाए तो VTH इक्वल टू 7 RTH प्लस 2 आया। ओके, अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो RTH VTH की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, RTH VTH की वैल्यू मिलने के बाद में हम सर्किट बनाएंगे नया वाला, क्योंकि फिर उन्होंने क्या बोला है कि करंट निकालो जब क्या है 11 ओम रजिस्टर कनेक्ट है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब सेम बैटरी के अक्रॉस पहले 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट था, फिर 2 वोल्ट का कुछ कनेक्ट था, फिर इन्होंने बोला कि 11 ओम कनेक्ट है, तब बताना है करंट की वैल्यू। तो अब हमें VTH RTH मिल गया तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और 11 ओम है तो आई निकाल लेंगे, VTH अपॉन RTH प्लस 11 से। VTH 12.5 आया, RTH 1.5 आया प्लस 11, तो इससे आई मिल जाएगी। ओके ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। अब हम बात करते हैं नॉर्टन्स की। तो मैंने जब थेवेनिन्स का बताया था तभी मैंने बोल दिया था नॉर्टन्स का कि सेम ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि पैरेलल ब्रांचेस होती हैं, तो करंट सोर्स होता है इन पैरेलल विद रजिस्टर होता है। ओके, तो इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला है, इन्होंने बोला कि इन द गिवन लो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग द नॉर्टन थ्योरम।
इस 5 ओम के अक्रॉस जो है हमें नॉर्टन्स करंट मतलब नॉर्टन्स थ्योरम का यूज़ करके उन्होंने बोला कि 5 ओम के अक्रॉस करंट निकालो। ओके, तो अब जैसे कि हमें पता है कि नॉर्टन्स का यूज़ करना है और 5 ओम के अक्रॉस बोला है, चाहे नॉर्टन्स का बोला हो चाहे थेवेनिन्स का, लेकिन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस कुछ निकालने को वोल्टेज या करंट निकालने को बोला है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ थेवेनिन उसको हम लोड के जैसे कंसीडर करना है। तो अब ये 5 ओम है, अगर थेवेनिन्स बोला होता तो इसको हटा के प्लस माइनस VTH वोल्टेज निकालते, और चूंकि ये नॉर्टन्स बोला है तो हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल को शॉर्ट करके करंट निकालेंगे। ओके, गॉट द पॉइंट। तो सर्किट सेम ही रहेगा, हम क्या करेंगे, इसको इधर 5 ओम को हटा के टर्मिनल को शॉर्ट करके आयन फ्लो करा देंगे, और हम हमेशा आयन जो है वो फ्लो कराएंगे जब सर्किट में तो डाउनवर्ड लेंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, इसमें आयन निकालनी है। तो देखो ये दिया है, अगर हम इसको कैसे बोल दें कि ये 6 और 3 का पैरेलल है, तो वेट अ मिनट। ओके, अब देखो, अब करना क्या है कि अगर हम करंट डिवीजन की बात करें तो अगर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रांचेज होती पैरेलल में, मतलब कि जैसे ऐसा होता, ठीक है, तो हम डायरेक्टली करंट फाइंड कर लेते, लेकिन अब ये 2 ब्रांचेज पैरेलल तो नहीं है, तो हम करेंगे क्या, इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके देखेंगे। जैसे ये 10 एम्पियर मैंने लिखी, तो वो कैसे लिखी मैं आपको वो बताती हूँ। तो मैंने क्या किया, इधर तक के नेटवर्क को छोड़ा, और अगर मैं ऐसे देखूँ कि ये दोनों जो है वो पैरेलल कनेक्ट है, तो इनको पैरेलली जब 6 पैरेलल विथ 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 3 दैट इज़ 18 अपॉन 6 प्लस 3 दैट इज़ 9, मतलब 18/9 दैट इज़ 2 ओम आया, और वो क्या आएगा, इसके सीरीज़ में आएगा। तो अगर इस पूरे सर्किट को हम चाहें तो एक पैरेलल ब्रांच से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि 4 ओम की आएगी, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क पूरा रिड्यूस होकर ऐसा बन जाएगा 20 एम्पियर इन पैरेलल विथ 4 ओम, इन पैरेलल विथ 4 ओम। तो उससे क्या मिला हमें कि ये वाला जो 4 ओम था ये तो ऑलरेडी था ही, तो इसमें 10 एम्पियर फ्लो हो रही है। बाकी का जो रिमेनिंग सर्किट है जिसका इक्विवेलेंट भी हमने 4 ओम निकाला था उसमें भी 10 एम्पियर फ्लो होगी, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस की ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो 10 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल रेजिस्टेंस थे तो। अब लेकिन हम इसको ऐसे सॉल्व, मतलब ये तो जस्ट हमने निकाल लिया इजी कैलकुलेशन के लिए, आप किसी और वे से भी निकाल सकते हो। कैसे कि KCL इधर अप्लाई कर लो, इधर अप्लाई कर लो, ठीक है, इधर V1 वोल्ट दे दो, इधर V2 वोल्ट दे दो, फिर V1 V2 को सॉल्व कर लो, फिर V1 V2 को सॉल्व करने के बाद IN जो होगा 2/3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मतलब हमें क्या करना है कि कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व करना है, इसलिए ऐसे भी सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये आया। तो अब हमने देखा था कि 4 ओम आ रहा था, तब इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें 10 एम्पियर फ्लो हो रहा था, लेकिन हमने जस्ट ये कैलकुलेशन मन में की थी, ना कि पेज पे की थी, ठीक है। तो एज इट इज सर्किट है। अब हम करेंगे क्या, इधर तक भी सर्किट को अगर हटा दें तो ये इस ब्रांच की करंट तो 10 एम्पियर ही है, इस रजिस्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, तो 10 एम्पियर है ही। अब जब 2 ब्रांचेस पैरेलल में है तो करंट सोर्स करंट डिवीज़न लगा सकते हैं। तो करंट डिवीज़न जब भी हम लगाते हैं 2 पैरेलल ब्रांचेस में जो कंसिस्ट है रेजिस्टेंस से, तो मैंने क्या बोला था कि टोटल करंट लेते हैं, इनटू करते हैं अपोजिट का रेजिस्टेंस, जिसका निकालना है करंट उसका नहीं, अपोजिट वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन ऑफ सम ऑफ ऑल। तो अब इधर हम IN लेंगे तो क्या होगा, 10 एम्पियर इंटू अपोजिट वाले का मतलब 3 नहीं आएगा 6 आएगा, 10 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 3, तो यह क्या आया 20/3 आ गया। ओके, अब हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बोल लो या फिर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बोल लो, एज इट इज़ निकालते हैं। जैसे थेवेनिन्स निकालते थे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, वैसे ही नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालते हैं RN। तो हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया तो क्या बचा, ये बचे और ये दोनों बचे। ओके, और ये तो ऑलरेडी हमने हटा ही दिया था इसको, तो ये क्या होगा 4 to 6 ओम और 6 का पैरेलल, 2 ब्रांचेस पैरेलल में है, R इक्विवेलेंट R/N, जब N ब्रांचेस पैरेलल में होती हैं, 2 ब्रांचेस पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा 6/2 दैट इज़ 3 ओम, ओके, प्लस 3 ओम दैट इज़ 6 ओम आया ओवरऑल RN। अच्छा, तो हम क्या बनाएंगे, IN इन पैरेलल विथ RN और 5 ओम बनाएंगे, तो IN की वैल्यू जो है वो 20/3 आई। ओके, अब एक और डाउट किसी को लगेगा कि जो IN है इधर तो हमने नीचे एरो लिया था, फिर इधर ऊपर क्यों लिया, तो देखो
ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये RL लोड मान रहे थे, तो अगर हम इसमें ड्रॉप लेंगे तो ऐसे लेंगे ना, प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड नोटेशन भी है, जब भी हम फाइंड करने के लिए लेंगे तो डाउनवर्ड ही लेते हैं, लेकिन जब इक्विवेलेंट बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अपवर्ड लेते हैं, इन पैरेलल RL लिया, उसके बाद में जो लोड था वो लिया। अब हमें जो भी फाइंड करना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें I फाइंड करना था, जो कि IN है ना। अच्छा, ये भी पैरेलल ब्रांचेस बन गई, तो आई क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन लग जाएगा। आई इज इक्वल टू टोटल IN इंटू RN अपॉन 5 प्लस RN, ठीक है, इससे ये आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बस वही है कि डिपेंडेंट सोर्स लिया हुआ है, तो डिपेंडेंट सोर्स में कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो लोड है, उसको हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद IN करंट फ्लो कराएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये करंट फ्लो हुई। अब इस नेटवर्क को हमें सॉल्व करना है, तो इधर ऐसे कुछ दिख नहीं रहा जैसे वहाँ था कि चलो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, हम सीधे करंट निकाल लें, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा। और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ओके ये है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले नोड पे हम KCL अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस वाले B नोड पे, है ना। तो KCL अप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, ये I1 प्लस 2IX इक्वल टू कैपिटल IN आएगा, ओके। ये I1 जो है वो हमने ले लिया था, हमें नहीं था पता कि इस ब्रांच में क्या करंट फ्लो होगा, हमने I1 ले लिया था, ठीक। अब हम IX अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 10 वोल्ट दिया है ना, तो 10 वोल्ट इसके पैरेलल में है 4 ओम के, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी यही होगा ना 10 वोल्ट, तो IX क्या हो जाएगा, दिस 10 अपॉन 4, ओके, दैट इज़ 5/2। अब इसी से हम I1 अगर फाइंड करेंगे तो I1 क्या होगी, इस वाली ब्रांच की करंट, इधर का वोल्टेज माइनस इधर का वोल्टेज अपॉन 5 ओम, तो इधर का वोल्टेज 10 माइनस, ये तो शॉर्ट सर्किट है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा ना इस ब्रांच का, तो 10 माइनस 0 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू I1, तो ये 2 एम्पियर आया। IN क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर I1 प्लस 2 इंटू IX की वैल्यू 5/2, तो 7 एम्पियर आ गई, ओके। अब हमें निकालना है RN, तो RN में मैंने पहले बोला था, इसको सॉर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स तो है नहीं, और ये डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज़ रहने दिया। उसके बाद में इधर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, ओके, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अच्छा क्या है कि अब जनरली दिमाग में यही आएगा ना कि ठीक है, अब इधर कहीं प्लस माइनस वो कनेक्ट करो वोल्टेज सोर्स और इसको सॉल्व कर लो, लेकिन इसमें है क्या कि ये जो IX है डिपेंडेंट वैल्यू है ना, IX ये तो इधर इधर फ्लो होगी, इधर कहीं जाएगी नहीं। जब ये डिपेंडेंट करंट जो थी, मतलब डिपेंडेंट सोर्स तो ये था, है ना, तो ये वाली करंट इधर इधर फ्लो होगी, ये कहीं जाएगी नहीं, सोर्स तो अभी यही हुआ ना इसमें, तो ये करंट जब इधर जाएगी नहीं तो ये IX क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये IX 0 हो गई, तो ये ब्रांच ओपन हो गई, है ना, ओके। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ जो बचेगा ये ब्रांच बचेगी, दैट इज़ 5 ओम ओनली, तो RN जो है वो 5 ओम ही आ जाएगा सीधे सीधे, बस ये हमने IN RN को बना दिया, ओके। ओके देखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर एक वोल्टेज सोर्स जो है वो सीरीज विथ रेजिस्टेंस है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं काय में, करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रजिस्टर में, ओके। और सेम ऐसे ही करंट सोर्स जो है इन पैरेलल विथ रजिस्टर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रजिस्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने ये भी फाइंड किया कि जो थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालते थे, उसमें जो RTH और RN आता था वो इक्वल आता था, जो कि क्या लिख सकते हैं हम, सीधा सीधा VTH अपॉन IN। मतलब एक और चीज़ ये भी कर सकते हैं कि कहीं हमें R इक्विवेलेंट निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो हम थेवेनिन्स लगा के VTH निकालेंगे, नॉर्टन्स लगा के IN निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो हमें रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट है वो मिल जाएगा, ठीक, ओके। तो ये होता है ऐसे कि वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्ट है रजिस्टर के, तो उसको हम करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। बस सिर्फ रजिस्टर की वैल्यू तो सेम ही रहती है, बस वोल्टेज और करंट चेंज हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं, जैसे ये करंट जो आएगी वो क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V/R होता है, तो ये जो I होगी वो V/R ही हो जाएगी। अब एरो की बात करें तो जहाँ प्लस होगा उसको हम एरो की अपर डायरेक्शन बोल देंगे, तो ये है प्लस ऊपर, तो हमने इसको एरो को ऊपर ही बना दिया, ओके।
सेम ऐसे ही अगर पैरेलल को सीरीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, अब हमें आई से वी में जाना है तो वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई एस आर एस हो जाएगा। ओके, और अगर साइन की बात करें तो जहाँ ऊपर एरो दिख रहा है तो इसलिए प्लस लिया, नीचे माइनस लिया। ओके, अब इसके आगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कवर किया सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, और भी थ्योरम्स हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलमन्स, ये सब थ्योरम्स हैं। ओके, ओके, और इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं रिस्पॉन्स दूंगी। और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो भी बोलिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।